हाल है आजकल सिंध में, उससे तो हम सब वाकिफ हैं। मामलात और मजीद खराब होते हुए दिख रहे हैं। एक उन्होंने जो बात की डाकुओं के हवाले से, और ख़ास तौर पे वो इशू अब आजकल बिल्कुल पीक पे है, तो मुझे बिल्कुल एक अपने बचपन का ही वाकया याद आया। जब हम स्कूल कॉलेज वगैरह में थे, 90s का वक्त था। उस वक्त भी एक वेव आई थी डकैतियों का, डाकुओं का बड़ा। फिर उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ था। मुझे याद है कि यहाँ कराची में एक बड़े बिजनेसमैन थे, तो वो किडनैप हो गए। तो वो वालिद साहब से भी दोस्ती थी, उनके हल्का बाब में से थे। तो कई दोस्त उन्होंने कोशिश की कि उनकी रिकवरी की जाए। नेचुरली पुलिस से तो क्या उम्मीद रखते, डायरेक्ट बात करने की कोशिश की। ये कम से कम पता लग गया कि ये कोई डाकुओं का गिरोह है जो उनको किडनैप करके लेके गया है। तो उन्होंने शुरू किया, तमाम जो आप बड़ी जमींदार फैमिलीज थी उनको अप्रोच करना शुरू किया। अब मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा, मगर शायद ही कोई बड़ी जमींदार फैमिली थी जिनके पास वो गए हो, जिससे भी वो बात करते थे तो बात यही आती थी, अच्छा ऐसा हुआ है। और काफी बड़े सूख किस्म के लोग थे। तो जब वो जाते थे तो वहां उनको रिस्पांस ये मिलती थी कि अच्छा चलें हम अपने लोगों से पूछते हैं, देखते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हमारा डाकुओं से क्या ताल्लुक, हमें क्या पता होगा कि किडनैपिंग किसने की है। सबने कहा अच्छा चलो हम अपने लोगों से पूछते हैं, देखते हैं, अगर उनके पास हुआ तो फिर हम आपको बताएंगे। फिर वो कहते थे कि नहीं जी हमारे किसी बंदे के पास नहीं है, आगे वो फला जगह जाके देखें, वहां शायद आपको कोई लक मिले। और उसी तरीके से वो इवेंचुअली वहां एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास, फिर पांचवें छठे के पास गए। उसने कहा अच्छा हाँ हमारे लोगों के पास ही है, तो मैं बैठ के कोई तरीकेकार निकालता हूं। तो ये लेवल है पेट्रनेज की। और नेचुरली हमें पता है कि ये क्यों होती है। एक तो नेचुरली इलेक्शन के वक्त में हमेशा इन लोगों का काम आता है। आपने जो इलेक्शन में जरा आर्म ट्विस्टिंग, स्ट्रॉन्ग आर्मिंग करनी होती है, तो हर किसी को अपना कोई बदमाश चाहिए होता है। फिर आपको जनरली अपना उनसे आपको काम पड़ते हैं, जमीनों के काम पड़ते हैं, कहीं से खाली करवानी हो जमीनें वगैरह, तो वो काम आते हैं। तो इनको एक बेसिक पेट्रनेज मिलती है। दूसरी चीज जो, जब आप यहां कराची की तरफ देखें तो कराची में तो हमने देखा है कि पहले अक्सर हुआ करता था और कई जगह होता है कि सियासी जमातों के पास अपनी मिलिटेंट विंग्स होती हैं। कराची में तो मिलिटेंट विंग के पास अपनी सियासी जमात थी। और उसकी कल मैं देख रहा था, आज की क्लिप है या कल की क्लिप है, ये बल्दिया सानिया के हवाले से, कि इस किस्म की बात। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ मुस्तफा कमाल साहब ने की कि ये देखें, ये बल्दिया वाक़े का हमारे सानिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा सिग्नेचर नहीं है। अगर ये बात होती कि कोई किसी की शिकायत होती कि सेक्टर इंचार्ज ने भत्ता मांगा है और ना देने पे 2 आदमी मोटरसाइकिल पे आए और उसको गोली मार दी, तो वो शायद हमारी सिग्नेचर में वो काबिले यकीन होता। मगर ये फैक्ट्रियां जलाना हमारा सिग्नेचर नहीं है। तो ये तो आपकी सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। कुछ अरसा पहले मुझे याद है आकिब भाई ने भी उस पर बड़ी आवाज उठाई थी। यहां ये नाजिम जुकियो का केस हुआ था, उसके बाद वो दब गए। वो तो जो इलाके का जो एमएनए है, एमपीए है, वो उठा के फोन करता है यार ये एसएसपी बड़ा तंग कर रहा है, इसको हटाओ, इसको नए बंदे को लाओ। तो जब तक ये सारे मामलात कंप्लीटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे तब तक पुलिस की परफॉर्मेंस हमेशा जो ताकतवर तबके हैं उनकी सपोर्ट में होगी। तो वो चीज हमें इंस्टीट्यूशनली देखनी पड़ेगी। एक यहां कराची में एग्जैक्टली इसी किस्म की बात काफी अरसा हो गया है। 2007 में जब 12 मई का वाकया हुआ था, और ये मेरा आइडिया नहीं है, मैं इनफैक्ट क्रेडिट देता हूं जो पहली बार जिन्होंने ये इशू रेज किया था, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में। जब यहां 12 मई का वाकया हुआ तो
जब हाई कोर्ट ने उस पे नोटिस लिया और एक लार्जर बेंच बनी, तो उसमें एक इशू आया कि चलें ये तो ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता कि कौन लोग आए थे जिन्होंने गोलियां मारी, 50 लोगों को शहीद कर दिया, मगर ये तो हम पता कर सकते हैं कि जो कंटेनर्स लगाए गए हर चौक पे, जो पुलिस को ऑर्डर दिया गया कि बाहर जाना नहीं है, एंगेज नहीं करना, रेंजर्स को ऑर्डर दिया गया, तो वो किसने ऑर्डर दिया? वो पुलिस की उस वक्त नेचुरली होम मिनिस्टर वसीम अख्तर साहब थे शायद। तो वो उस चीज को तो कम से कम हम टैकल कर सकते हैं। आई थिंक खालिद अनवर साहब और फायज ईसा साहब उस केस में अमाइकस क्यूरे थे, अदालत को असिस्ट कर रहे थे, और उन्होंने इस चीज पे रोशनी डाली कि हम हमेशा जब जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो साथ साथ हमें इंडिपेंडेंस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की भी बात करनी चाहिए। जब तक वो अमल में नहीं आएगी तब तक हमारा जो क्राइम है इस सूबे में वो कभी भी कम नहीं हो सकता। तो इस चीज पे मैं चाहूंगा, हमारी यहाँ सियासी जमातों के भी नुमाइंदे हैं, वैसे सिविल सोसाइटी और मीडिया के हमारी बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, कि इस चीज पे कम से कम कुछ जरा प्रेशर क्रिएट करें, उस पर आवाज उठाएं, ताकि हम अपना जो 1860 का जो पुलिस का निजाम है वो हम आगे इंप्रूव कर सकें।